हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। तो अभी अपने लोग लुसेंट का जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो अपने लोग कर रहे हैं, जो बिहार का जो लुसेंट है उनका जो कर रहे हैं, बिहार का इतिहास कर रहे हैं, ठीक है। इनके बाद अर्थव्यवस्था करेंगे बिहार का, ठीक है। बारी बारी से पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी है उनको करेंगे लाइन में लाइन। पहले देख लेते कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनको पहले अपने लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं और परख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ही, पूरा बुक तो पढ़ने के लिए तो है ही ना। तो चलते हैं इन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस विद्वान को अपने साथ, ये देखिए यहाँ पे, किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने, यहाँ पे पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में, कब, पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो किनको, अश्वघोष को, किनको, अश्वघोष को ले जाने के लिए ये काम हुआ, विद्वान थे, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सन 514 में हुन शासक, क्या, 514 में हुन शासक मिहिरकुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंहगुप्त बालादित्य। किसके शासनकाल में? नरसिंहगुप्त बालादित्य। इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, ठीक है ना। चलते फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 1539 में शेरशाह, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच निम्नलिखित किस स्थान पर युद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है कि 1539 है, उसमें जो युद्ध हुआ किनके बीच? शेरशाह और हुमायूं। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं। वो कौन सा स्थान था जहां पे इस दोनों के बीच मतलब युद्ध हुआ, है ना। चलते अपने लोग बोलते हैं भाई चल फील्ड में, है ना। तो वही फील्ड में कौन सा स्थान था याद रखना। इसका सेंस है चौसा। क्या था? चौसा, है ना। गजब का नाम है यार, चौसा। पता नहीं, फील्ड का नाम है, मतलब जगह का नाम है जहाँ पे लड़ाई हुआ। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है अपने लोग को कि 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खां, यार क्या नाम है, अफगान जागीरदार दाऊद खां और इसके बीच युद्ध छिड़ा था, जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला। मतलब पटना के करीब जो ये युद्ध चला, किनके बीच चला? एक तो ये है कि अफगान जागीरदार दाऊद खां और कौन थे? तो वो जो थे वो कौन थे? अकबर, है ना। इनके बीच 1 वर्ष तक जो युद्ध होते ही रह गए। मतलब समझ सकते हैं यार कितना भयंकर युद्ध होता था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या हमको सिखाना चाहता है, सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो कब गठन हुआ? तो इसका सही जो आंसर होगा वो 1580 ईस्वी में। क्या होगा? 1580 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। मतलब बिहार का पृथक प्रांत
के रूप में गठन की मांग की गई। वो कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1906 में। ठीक है, 1906 में। पृथक मतलब होता है अलग, मतलब दो भाग करना। ठीक है ना। 7 पे देखिए, 7 क्या कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, कब हुआ बिहार में नमक सत्याग्रह? तो ये हुआ 15 अप्रैल 1930 में। कब हुआ? ये क्या था? सी नंबर 15 अप्रैल 1930 में। ठीक है, 30 सी नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व में, क्या पूरे विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है, की ऊंचाई है? कहने का मतलब समझ लीजिए आप, सिंपल सी बात हमें, कि विश्व में पूरी दुनिया में जो है गांधी जी का सबसे ऊंचा प्रतिमा जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? पटना में है। कितने मीटर का, कितने फीट का है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 74। क्या होगा? और अपने बिहार वासी को कितना गर्व के बात है, जो भी कुछ बड़े बड़े चीजें वो बिहारी में है ना। तो बहुत अच्छी बात है, और बिहार में रहने का मुझे गर्व है, बिहार वासी कहने का मुझे गर्व है। एक दिन जरूर होगा जो बिहार बहुत ही आगे जाएंगे। अभी जो पिछड़ापन कहरा रहा है उनका भी दूर होगा। ठीक है, हम लोग जब इस पे काम करेंगे तो ठीक है। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं, देखते हैं कि अगले लेक्चर में क्या आता है नहीं आता है। ठीक है, मनोरंजन लेते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, और आप लोग मैं बोलता रहता हूँ कि ऐसे लिखते रहिए, ऐसे यानी निबंध। ठीक है ना। तो कुछ बाकी इसके बारे में लिखिए। मैं पहले क्वेश्चन में दिया था कि जो बिहार क्यों पिछड़ापन का कारण बना, इस पे ऐसे बन सकता है। आप लोग नहीं लिखे अब तक, लिखिए फटाफट। ठीक है ना। और देखिए कॉपी कमेंट बॉक्स में लिखने में थोड़ा इतना बड़ा ऐसे का मतलब होता है कम से कम 1000 वर्ड तक होना चाहिए, 500-1000 वर्ड तक। तो उतना कोशिश करिए लिखने की और भेजने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि दूसरे को भी हेल्प मिल जाएगा, और आपका जो होगा ही जो होगा सो ठीक है ना, तो वो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।